आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे। इससे पहले 5 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। छठा नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। मतलब ये कह रहा है कि बहुभुज कोई बहुभुज है, उसके अंतः कोणों का योग जो है 540 डिग्री है। तो कह रहा है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं बताने के लिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया है कितना डिग्री, 540 डिग्री। बहुभुज का जो है अंतः कोणों का योग जो है दिया हुआ है 540 डिग्री। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री, जो कि ये दिया हुआ है कितना 540 डिग्री। लिखेंगे इसको, इससे गुणा कीजिए, हो जाएगा 2n या 2n - 4 × 90 डिग्री = 540 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री जो है इधर गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। लिखेंगे या 2n - 4 = 540 डिग्री बटे क्या करेंगे, इधर गुना में इधर आ गया तो भागा में 90 डिग्री। 9 E0 काट दिया, E9 से 54 कितना बार में 6 बार में = ये कितना हो जाएगा 6। अब ये हो गया 2n - 4 = 6। लिखेंगे 2n = 6, इधर आ गया तो प्लस में 4, ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे 2n = 6 × 4 = 10। अब ये हो जाएगा, इसीलिए n = 10/2 काट दिया कितना बार में 5 बार में, तो n = क्या हो गया 5। अब जो है n यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ था कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, यहाँ पे n बराबर है क्या भुजा, n क्या है ये भुजा है। लिखेंगे भुजा = 5, क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। मतलब n जो है दिया हुआ है कितना 8 भुजा। कहता है उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है। मतलब बाहर के कोणों का क्या करना है, माप ज्ञात करना है। और कह रहा है प्रत्येक अंतः कोणों का माप क्या होगा, माप क्या होगा, यहाँ होगा क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समबाहु समबाहुभुज की भुजा की संख्या n = कितना दिया हुआ है 8। ये पहले ही बोल दिया था
कि कह रहा था कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। मतलब यहाँ पे n जो है यह क्या है, बहुभुज की भुजा की संख्या है, जो कि कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समबाहुभुज की बाह्य कोणों का योग। हम लोग जानते हैं कि समबाहुभुज की बाह्य कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों का माप, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 360 डिग्री बाय n। लिखेंगे 360 डिग्री बटे n का वैल्यू हम लोग को पता है 8। इसको काटेगा कितना बार में सर जी, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया कितना, इधर बच गया 4, हो गया 40, 8 पंचे 40, मतलब कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नहीं, अब देखिए हम लोग को ये भी पता है, ये पूछा, क्या पूछा था, ये पूछा था प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होगा। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना निकल गया हम लोग को, 45 डिग्री। अब देखिए अगला पूछ रहा था कि प्रत्येक अंतः कोणों का माप क्या होगा। और अंतः कोणों का माप हम लोग पिछले सवाल में भी देखे थे, फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2 गुना n का वैल्यू कितना है, 8 माइनस 2 गुना करना है 90 डिग्री। अब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना, घटाइए कितना हो गया, 6 गुना ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इस टोटल को गुना करेंगे, 90 हो गया, टोटल को गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 12 नवा 108, 108 एक जीरो है, एक जीरो दे दिए, इतना डिग्री हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक, ये पूछ रहा था कि प्रत्येक अंतः कोणों का माप क्या होगा, मतलब प्रत्येक अंदर वाला जो कोण है उसका माप क्या होगा। लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोणों की माप बराबर होगा कितना है, 1080 डिग्री बटे में क्या होता है, n करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1080 बटे n कितना है, 8। एक काटिए कितना बार में कटेगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 10 है तो 8 एकम 8 हो गया कितना, 2 बच गया, हो गया 28, 8 तिया 24, 8 तिया 24 बच गया कितना, 4 हो गया 40, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 135 डिग्री। ये पूछ रहा था प्रत्येक अंतः कोणों का माप क्या होगा। लिखेंगे अंतः कोणों की
माप बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। नहीं, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था 7, इससे पहले 6 पढ़े थे और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।